नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड को लेटेस्ट अपडेट लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि नोटिस में लिखा गया है कि 12 अगस्त से ऐसे आधार कार्ड और पैन कार्ड को बंद करने की शुरुआत की जाएगी और इसको साफ बंद कर दिया जाएगा, जिससे आपका कोई काम नहीं होगा। कहीं अगर आप चाहते होंगे कि बैंकिंग का काम, फाइलिंग का काम, कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस आधार को, उस पैन को बंद किया जाएगा, क्योंकि आप उसमें कुछ काम है अगर नहीं कराते हैं तो कुछ पॉइंट है, जैसे 4-5 पॉइंट ऐसा है जिसमें आपको कराना ही कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस अपडेट को निकाला गया है। तो चलिए, क्या कुछ अपडेट है आधार कार्ड को लेकर, पैन कार्ड को लेकर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। महत्वपूर्ण वीडियो है सभी के लिए, हर नागरिक के लिए, हर देशवासी के लिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, आधार से सब चीज आपका लिंक हुआ है और पैन से आप लोग सब कुछ काम कर रहे हैं और करते भी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि जिस चीज से आप सब कुछ अपने जीवन को चला रहे हैं और उसी को अगर बंद कर दिया जाए तो आपके जीवन दांव पर लग सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कह रहे हैं कि अब पैन कार्ड को बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले कि जिन व्यक्तियों का अभी तक आधार कार्ड बन चुका है और पैन कार्ड नहीं बन चुका है, तो अगर पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, आधार कार्ड लिंक कराएंगे, यानी कि उसमें लगाएंगे फॉर्म भरते समय। पहले नहीं लगता था, लेकिन अब से अनिवार्य कर दिया गया है। समझ रहे बात को? तो पहले क्या लगता था, अब क्या लगता था, कितना समय है, कितना जुर्माना है, कब तक आपको कराना है, पूरी डिटेल्स के साथ आपको ये जानकारी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन, अगर लेटेस्ट अपडेट अगर आता है केंद्र सरकार के माध्यम से या बिहार सरकार के या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कोई भी, तो आपको चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन लेटेस्ट अपडेट मिल ही जाएगा। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट। चलिए बात करते हैं आगे टॉपिक पर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहले जो आपका पैन कार्ड बनता था उसमें क्या लगता था, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड को मान्य किया गया था, लेकिन अब मान्य नहीं किया जाएगा। अब आपको आधार को मान्य किया जाएगा, आधार लगेगा। जब तक आधार नहीं दीजिएगा तब तक आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि यह कदम जो उठाया गया है टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, जिसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया गया है। ओटीपी नंबर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो उस पर आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी से आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ना फर्जीवाड़ा हो चुका है, जिसको रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया गया है, जिसमें टैक्स व्यवस्था में सुविधा आएगी और आसानी से किसी भी व्यक्ति का टैक्स कर कट सकता है। उसके बाद कह रहे कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार से अगर लिंक नहीं करते हैं तो इसको सुस्पष्ट रूप से क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। समझ रहे बात को? उसके बाद कह रहे कि 1 जनवरी 2026 से अगर 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट अगर नहीं करते हैं, लिंक नहीं कराते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से इस पैन कार्ड को और आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा, जिससे आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ना तो आप ITR फाइल कर सकते हैं, ना ही बैंकिंग का काम कर सकते हैं, ना किसी चीज को वित्तीय वर्ष में लेन देन कर सकते हैं, ना टैक्स भर सकते हैं। और देरी करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। समझ रहे बात को? जैसे टैक्स आप नहीं भर पा रहे हैं कि पैन कार्ड आपका बंद हो चुका है, तो जितना आपका देरी होगा, समय लॉस में जाएगा, तो उसमें 1000 आपका जुर्माना जुड़ते जाएगा और महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो नई व्यवस्था सरकार द्वारा आई थी, पैन कार्ड 2.0, इसको लेकर भी कुछ कहा गया है कि इसको घोषणा किया गया था किस लिए, जिसमें नए नियम के साथ, नए नियम, नए सिस्टम के साथ उसमें क्या किया जाएगा, QR कोड जोड़ दिया जाएगा पैन कार्ड में।
अब जैसे आपका स्कैनर आता है क्यूआर कोड के माध्यम से, जैसे गूगल पे फोन ये सब जैसे है, उसी प्रकार से आपके पैन कार्ड पर स्कैनर लगेगा, यानी कि क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे स्कैन करके पता चलेगा कि यह फर्जी है या सही है। उसमें जब स्कैनर किया जाएगा तो उसमें आपका आधार नंबर भी रहेगा। आधार नंबर भी आपको सब कुछ वेरीफाइड दिखाई देगा कि आधार से लिंक है, आधार से बना हुआ है। अगर उससे लिंक नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। केवल आधार चेक कीजिएगा तो आधार दिखाई देगा, और जब पैन कार्ड को स्कैन कीजिएगा स्कैनर के द्वारा तब आपको पता चलेगा कि इससे आधार लिंक है। इसीलिए पैन कार्ड को अब क्यूआर कोड के माध्यम से सहायता से भेजा जाएगा। समझ रहे बात को? ये था आपका नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट। और जितना भी लोग अब नए पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं उनका अब 2.0 ही आएगा, क्यूआर कोड वाला ही आएगा, ठीक है। और जितने लोग बनवा चुके हैं उनको आधार से लिंक कराना पड़ेगा। अगर उसको अपडेट आप कराइएगा, फिर से आवेदन करके अपडेट करके अगर चाहते हैं कि मंगाए, तो नया व्यवस्था से आपका नया आएगा, क्यूआर कोड वाला आएगा। समझ रहे बात को? तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट। जानकारी कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हित नात दोस्त परिवार जो भी है आपको जान जाए, सुन जाए, समझ ले। क्योंकि सब कुछ आपका आधार और पैन ही हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम आई तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सबका बैंक अकाउंट जो भी चीज है, जितना आप सिस्टम चला रहे हैं आधार से ही चला रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।